नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24 और मैं सैयद हैदर। आज हम एक भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा खुलासा करने की कोशिश सहारा न्यूज़ 24 की। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बागपत के कस्बा रटोल के अंदर। जब कस्बे वासियों को कुछ समय पहले ये सूचना दी जाती है और क्रेडिट लेने वालों की होड़ मच जाती है कि यहाँ अनुमानित लागत लगभग 1,85,00,000 से एक नाला निर्माण किया जाएगा, ये खबर आग की तरह फैल जाती है और कस्बे वासियों में एक खुशी का माहौल बन जाता है। और जैसे ही नाला निर्माण का कार्य शुरू होता है, जैसे जैसे निर्माण आगे बढ़ता जाता है, कस्बे वासियों के अंदर एक खुशी जो बढ़ रही थी कि हमारे गांव का भी विकास होगा, हमारे कस्बे का विकास होगा। और एक बड़ी बस्ती जो वार्ड नंबर 12 सेवानगर के नाम से जानी जाती है, जो आकंठ डूबी रहती है, कई बार सहारा न्यूज़ 24 ने उस आवाज़ को उठाने की कोशिश भी की है, लेकिन अगर उसका कोई हल बताया जाता था शासनिक लोगों की तरफ से, वो ये था कि जब तक नाला निर्माण नहीं होगा तब तक गंदगी के अंबार से और ये दूषित पानी से छुटकारा सेवानगर वासियों को नहीं मिलने वाला है। क्योंकि सेवानगर वो झील वाली बस्ती है जहां लगभग कस्बा रटोल का 80% पानी उसके अंदर जाता है। लेकिन जब नाला निर्माण शुरू हुआ, क्रेडिट ले रहे थे लोग कि सियासी लोग अलग से और शासनिक लोग अलग से, कि हमारे प्रयासों ने आज एक गांव का बड़ी समस्या थी पानी निकासी को लेकर आज पूरी की है। लेकिन जब यहाँ पहली बारिश जब बरसात की होती है तो उसका रिज़ल्ट आज हम खुद दिखाने की कोशिश करेंगे। और मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आज हम निगार फार्म हाउस के निकट खड़े होकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 20 से 30 फुट लंबा नाले का एक पक्का पूरी तरह से पहले ही बारिश में गिर गया। आखिर क्या वजह रही? क्या इसके सीमेंट के अंदर कमी थी? क्या इसकी खामी जो थी कंक्रीट को लेकर थी, या फिर बनाने वालों की नीयत के अंदर खोट था? आज ये समझने की कोशिश करेंगे। जब हम इस पर जोर डालते हैं और नाले का बारीकी से निरीक्षण करते हैं तो देखते हैं कि जगह जगह पर बाल आए हुए हैं, दरार आ चुकी है। किसी भी समय वो इस काबिल नाला नहीं तैयार हो रहा है कि वो पूरी तरह से एक बरसात का लोड उठा सके। जब हमने बातचीत करने की कोशिश की संबंधित अधिकारियों से तो एक दूसरे पर डालते हुए और टालते हुए नज़र आ रहे हैं कि कभी जेई साहब ठेकेदार को, फिर वो इस तरह से कोई मुस्तकिल जवाब नहीं दिया जाता है। जब हमने ठेकेदार से मिलकर ये समझने की कोशिश की है कि ये नव निर्माण है, ये नाला निर्माण है, आखिर इसके साथ क्या सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जिसकी वजह से आज ये नाला पहली बारिश भी नहीं झेल पाया है, तो उनका जवाब अपने में बड़ा अजीब था। हम सभी दर्शकों को ठेकेदार का जवाब भी सुनाने की कोशिश करेंगे। उनका कहना है कि मिट्टी के दबाव के चलते ये नाला ढहा है, और हम लगातार उनसे पूछते रहे कि इस गिरे हुए नाले के लिए फिर मिट्टी जिम्मेदार है, कार्रवाई मिट्टी पे की जाए, तो वो अपनी बात से तुरंत हटते हुए कहते हैं कि बरसात की वजह से हुआ। बरसात की पहली बारिश जब नाला नहीं झेल पाया है तो आगे तक कैसे होगा? आखिर ये खून पसीने की उन आयकर दाताओं की कमाई जो है इसके अंदर राज्य सरकार ने लगाई थी, लेकिन वो भ्रष्टाचार की या फिर लापरवाही की किसकी भेंट चढ़ा है जो आज नाला पूरी तरह से ध्वस्तीकरण की ओर बढ़ रहा है। अब इसमें एक्टिव होने की कोशिश करते हैं जो संबंधित लोग हैं, ठेकेदार हैं या फिर वो अन्य हैं, तो उन्होंने इन दरार भरे नाले की तरफ को मिट्टी के बांध लगाने की एक कोशिश है। और एक कोशिश ये है कि उनका विश्वास खुद उठ चुका है। वो सहारा न्यूज़ 24 की भरपाई करने के लिए इतना भर तो कहते हैं कि जल्दी ही मरम्मत कर दी जाएगी, लेकिन आपसे मैं सीधा सवाल करना चाहूँगा, क्या ये उनका संपूर्ण और पूरी तरह से जिम्मेदारी भरा जवाब है? और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखाएं उस जगह को कि गिरते हुए ढहते हुए नाले को बचाने की कोशिश में यहाँ श्रमिक लगे हुए हैं और नाले के अंदर जगह जगह लकड़ी के छोटे टुकड़ों को बीच बीच में सेट करने की कोशिश की जा रही है। क्या इस तरह से अपने किए हुए पर शर्मिंदा ना होकर बल्कि इसमें एक झूठी तसल्ली देने की कोशिश की जा रही है कस्बा वासियों को और राज्य के उन लोगों को और उन
शासन के लोगों को जिन्होंने जिम्मे ज़रूरी समझते हुए इस नाला निर्माण के लिए करोड़ों की लागत दी थी। हम दिखा रहे हैं कि हर 6 फुट के ऊपर इस तरह से इस पक्के को और इस साइड को कि ये भी एक तरफ से ना ढह जाए, इसलिए रोकने की एक कोशिश हो रही है। सहारा न्यूज़ 24 लगातार इस तरह की सच खबरों को आगे लाने का प्रयास करता रहता है। तो हम फिर किसी नई खबर के साथ आपसे मिलते हैं। आप देखते रहिए सहारा न्यूज़ 24 वीडियो को देखने के लिए।